नतीजे तो 4 जून को आने हैं, लेकिन आज ही बीजेपी 1 और कांग्रेस 0 हो गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। बीएसपी समेत निर्दलीय ने पर्चा वापस ले लिया। राहुल गांधी तुरंत फिर से इसे संविधान बचाने का चुनाव बताने लगे। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। गुजरात में वाकई में कमाल हो गया, क्योंकि नतीजों से पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया। सूरत में चुनाव लड़े बिना ही बीजेपी जीत गई। कहानी भले ही फिल्मी लगे, लेकिन पूरी तरह सच है। सूरत में बीजेपी के निर्विरोध चुनाव जीतने की कहानी दिलचस्प है, क्योंकि वहां के कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी का नामांकन रद्द हो गया। आरोप लगाया गया कि उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी है। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को प्रस्तावकों को पेश करने के लिए कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद मैदान में बाकी बचे 8 उम्मीदवारों, जिसमें निर्दलीय और बीएसपी उम्मीदवार शामिल थे, वो एक एक करके अपना नामांकन वापस लेते गए और बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से सूरत में इतिहास बन गया। ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो, लिहाजा पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के पीछे धांधली का आरोप लगाती है। हमारे एडवोकेट्स ने कहा कि एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आपकी जिम्मेवारी है। आप देखिए ये साइन जो नॉमिनेशन फॉर्म में है और एफिडेविट में है, क्या एक नहीं है? क्या आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को नहीं भेजोगे? क्या आप फॉरेंसिक लैब को नहीं भेजोगे? हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। उसके ही कैंडिडेट, उनके ही समर्थक जब कहते हैं कि ये साइन मेरी नहीं है, वो एफिडेविट करके कह रहे हैं, तो हम तो उनको कभी मिले नहीं, हमने उनको देखा नहीं। ये कांग्रेस को देखना चाहिए। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत को कांग्रेस ने संविधान से जोड़ना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। चुनाव के नाम पर सूरत में जो हुआ, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। कांग्रेस भले ही चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रही हो, लेकिन इस वाकये से उसकी चुनावी तैयारियों पर सवाल उठते हैं, क्योंकि न तो उसका पार्टी उम्मीदवार 3 भरोसेमंद प्रस्तावक खोज पाया और न ही पार्टी अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद स्थानीय स्तर पर एक भी निर्दलीय उम्मीदवार तैयार कर पाई, जिससे वो अपने समर्थन पर मैदान में बनाए रख पाती। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।